स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल प्लांट एलिमेंट का नियंत्रण। चलो शुरू करें, सलाहकार तेगामी ने कहा। आदर्श और चाहत के बीच की दूरी 50 मीटर थी। आमतौर पर मैजिशियनों के बीच द्वंद्व में कोई भी अटैक शुरू करके लाभ सुरक्षित कर लेता है। आखिरकार एक इंटरमीडिएट मैजिशियन के पास केवल सीमित संख्या में स्पिल उपलब्ध थे। इस प्रकार द्वंद्व हमेशा बारी आधारित वीडियो गेम की तरह एक दूसरे को स्पिलों से उड़ाने के लिए आता था। हालांकि चाहत नहीं हिली, उसने स्टार ऑर्बिट नहीं खींचा जैसे कि वह जानबूझकर आदर्श को पहले अटैक करने दे रही थी। वह बस वहीं खड़ी रही और चेहरे पर गर्व के भाव के साथ आदर्श को करीब से देखती रही। उसकी नजर तेज और तिरस्कारपूर्ण थी, फिर भी उसमें ध्यान की कमी नहीं थी। आदर्श को पता था कि जापानी महिला कोई सामान्य प्रतिद्वंदी नहीं है, इसलिए वह उस पर आसान कार्रवाई करने की योजना नहीं बना रहा था। उसने तुरंत कुछ लाइटनिंग गिरने को बुलाया। आदर्श ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। लाइटनिंग के झटके तुरंत तेज हो गए। आदर्श ने वही मैजिक जारी रखा। लाइटनिंग के झटके अंततः एक लंबे मोटे लाइटनिंग के चाबुक में बदल गए, जिसे आदर्श ने एक छोर से पकड़ लिया। चाहत ने सरलता से टिप्पणी की, लाइटनिंग एलिमेंट पर आपका नियंत्रण बुरा नहीं है। लाइटनिंग स्ट्राइक को स्वतंत्र रूप से बदल रहा है। उसने घबराहट का कोई लक्षण नहीं दिखाया। आदर्श बात करने के मूड में नहीं था। उसने अपना हाथ उछाला और चाहत की दिशा में लाइटनिंग का चाबुक मारा। हवा में उड़ते समय लाइटनिंग का कोड़ा जोर से कड़कड़ाया। लाइटनिंग के तार हवा में कड़कने लगे, जिससे उनके संपर्क में आने वाली कोई भी चीज निष्क्रिय हो गई। चाहत का अभी भी सामने आ रहे हमले से बचने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया जब लाइटनिंग का झटका कुछ इंच के भीतर ही था। एक भूरे नीले चीनी बेल फ्लावर की 5 विशाल पंखुड़ियां अचानक उसके पैर के नीचे प्रकट हुई। प्रत्येक पंखुड़ी मनुष्यों से ऊंची ढाल के समान थी। 5 पंखुड़ियों ने चाहत को दीवारों की तरह घेर लिया। लाइटनिंग की तेज मार ने पंखुड़ियों की दीवारों पर जोर से प्रहार किया। लाइटनिंग की चमक तुरंत पंखुड़ियों पर बेतहाशा रेंगने लगी। दुर्भाग्य से लाइटनिंग एलिमेंट प्लांट के विरुद्ध इतना प्रभावी नहीं था। यहां तक कि लकवाग्रस्त प्रभाव से भी मुश्किल कोई फर्क पड़ा। यह आदर्श के लिए पहली बार था जब उसने किसी को प्लांट एलिमेंट के साथ डिफेंस दीवारों को तोड़ने में सक्षम देखा, और उसने अपना आश्चर्य दिखाया। प्रत्येक मैजिशियन के लिए विभिन्न एलिमेंटों पर नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण था। प्रत्येक लेवल पर प्रत्येक एलिमेंट द्वारा प्रदान किए गए स्पेल निश्चित थे। फिर भी जब मैजिशियन उन्हें ढालने में माहिर हो गए तो वे अपने रूपों को और बदल सकते थे। उदाहरण के लिए, यदि आदर्श ने कुछ लाइटनिंग स्ट्राइक को एक पंक्ति में बुलाया तो वह लाइटनिंग स्ट्राइक को लाइटनिंग व्हिप में जोड़ सकता था। यदि आदर्श अभी भी बेसिक लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पर होता तो वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। फिर भी एडवांस स्तर पर लाइटनिंग एलिमेंट पर उसका नियंत्रण बहुत मजबूत हो गया था, जिससे उसे विभिन्न तरीकों से अपने स्पिलों का उपयोग करने की अनुमति मिल गई थी। दूसरी ओर चाहत का स्पष्ट रूप से प्लांट एलिमेंट पर बहुत अच्छा नियंत्रण था, अन्यथा ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे प्लांट एलिमेंट के स्पिल दीवार बना सके। अगर लाइटनिंग काम नहीं कर रही है तो मेरी आग का स्वाद चखो। आदर्श ने अपनी सतर्कता कम नहीं की, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि वह एक कठिन प्रतिद्वंदी के खिलाफ जा रहा है। जैसे ही लाइटनिंग धीरे धीरे बिखरी, आदर्श का हाथ कांपने लगा। जैसे ही लाइटनिंग की चमक अभी भी हवा में फैल रही थी, उसके सामने धधकती लाल लपटें खिल उठी। आदर्श के सामने आग की लपटें तैरने लगी। उसने तेजी से उन्हें पकड़ लिया और अपनी मुट्ठियों में जला दिया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मौका दूंगी? चाहत ने कहा। पंखुड़ियों से बनी ढालें तुरंत गायब हो गई। चाहत ने आदर्श की दिशा में अपनी उंगली घुमाई और आदर्श के करीब जमीन पर एक बीज दागा, जिसकी सतह पर भूले नीले रंग की चमक थी। जमीन फटने लगी और दरारों से युवा पौधे फूटने लगे। आदर्श ने अपनी निगाहें नीचे की और आश्चर्यजनक रूप से कुछ पाया। उसने तुरंत अपना पैर जमीन पर पटका और बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को हवा में उछाल दिया। एडवांस लेवल तक पहुंचने के बाद
मैजिक बूट्स के बिना भी आदर्श पूरी ताकत से लगभग 20 मीटर हवा में छलांग लगा सकता था। जैसे जैसे आदर्श हवा में ऊपर उठ रहा था, जमीन पर पौधे बहुत तेज गति से बढ़ रहे थे, मानो उन पर कुछ टन उर्वरक डाल दिया गया हो। आदर्श की छलांग और उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के बीच के समय में बंजर जमीन पहले से ही घनी भूरी नीली झाड़ियों से रेंग रही थी। पौधे बढ़ते रहे। वे आदर्श की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम थे, जैसे कि वे जीवित थे। वे तुरंत आदर्श पर झपट पड़े, क्योंकि वह अभी भी हवा में था। आदर्श ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि 10 से अधिक लताएं, शाखाएं और टहनियां उसका पीछा कर रही है और वे लगभग उसके टखनों तक पहुंच चुकी थी। पौधों की गति दर बहुत तेज थी, जिस तरह से वे अपने शिकार का पीछा करते थे। आदर्श को लगा कि वे पौधे नहीं बल्कि किसी विशाल ऑक्टोपस के तंबू है। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारे सपनों में। आदर्श भी निडर था। उसने तुरंत उन बेलों में से एक पर कदम रखा, जो गिरने के कारण प्रतिक्रिया में थोड़ी धीमी थी। आदर्श ने कून के जंगल से भागने की कोशिश करते हुए बेल से पलटाव का उपयोग करके हवा में ऊंची छलांग लगाई। अगर आदर्श कून के जंगल में फंस गया तो उसे मार दिया जाएगा। पूरी जगह महिला के नियंत्रण में थी। वह स्वयं को उसके पौधों की सेना से घिरा हुआ पाता। विशाल द्वंद्व भूमि एक पौधे राक्षसों की तरह उगाए। आदर्श की छोटी सी आकृति किसी उड़ने वाले कीड़े की तरह थी, जो कुछ आदमखोर पौधों से बचने की कोशिश कर रहा था। सौभाग्य से वह काफी फुर्तीला था। खतरों के बावजूद वह हवा में ऊंची छलांग लगाता रहा, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह जमीन पर गिरा तो कून के जंगल उसे निगल जाएंगे। आदर्श अभी भी हवा में था, अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर उतरने की कोशिश कर रहा था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कून के जंगल का दायरा उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। घृणित पौधे पहले से ही मगरमच्छों के मुंहों की तरह फैल गए थे और तालाब में अपने शिकार के उतरने का इंतजार कर रहे थे। फेरी फिस्ट। आदर्श को पता था कि उसके पास पौधों से बचने का कोई मौका नहीं है। उसने निर्णायक रूप से चाहत पर अपनी जलती हुई फिस्ट पर आग की लपटें फेंकी। फायर फिस्ट हवा में उड़ी और एक कोण पर चाहत में उड़ गई। चाहत को उम्मीद नहीं थी कि आदर्श इतना जिद्दी होगा। वह उस पर तब भी हमला करने पर अड़ा रहा जब वह उसके पौधों के साथ रेंगते हुए जमीन पर गिरने वाला था। चाहत ने पौधों की वृद्धि पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने अपने हाथों को अपने सामने मोड़ लिया और पौधों को नियंत्रित करके एक दीवार बना ली और आदर्श की हावी होने वाली फायर से खुद को बचाया। फिस्ट पौधे से टकराई और एक बड़ा विस्फोट हुआ। लताओं की दीवारें टुकड़े टुकड़े होगी, जिससे लपटें टूट गई और आग की लपटें पूरे स्थान पर फैल गई। बेलें टूट गई। जब चाहत ने रक्षात्मक रुख अपना लिया तो आदर्श सुरक्षित रूप से उतर गया। वह तेजी से बीजों से भरे क्षेत्र से भाग निकला। कून के जंगल को कून के बीज के नाम से भी जाना जाता था। भले ही चाहत ने जमीन पर केवल एक ही बीज फेंका था, बीज कुछ 100 मीटर के क्षेत्र को कवर करने वाली जड़ों में विकसित होने में सक्षम था। वह आसानी से इसे कून के पूरे जंगल में विकसित होने का आदेश दे सकती थी, या बस एक निश्चित क्षेत्र में जड़ें जमा सकती थी, जैसा वह चाहती थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, शरीर के अंदर बीज प्रत्यारोपित। आदर्श अक्सर समायरा के साथ दोस्ताना द्वंद्व करता था। वह प्लांट एलिमेंट की एक्सपर्ट भी थी। वह जानता था कि अगर उसने कून के बीज के दायरे में एक पौधे व प्लांट मैजिशियन से लड़ने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाएगा। आदर्श तुरंत दौड़ा और कुछ 100 मीटर दूर भाग गया। वह कभी कभी जमीन पर अपने पैर पटकता था और चाहत को सतर्क होकर देखता था और जांचता था कि क्या वह क्षेत्र बीज के कून के नियंत्रण में था। आदर्श को स्टार ऑर्बिट को जोड़ने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस हुआ जब उन्होंने पुष्टि की कि क्षेत्र सुरक्षित था। हालांकि चाहत आदर्श की कल्पना से कहीं अधिक कठिन थी। महिला काफी प्रभावशाली गति से इंटरमीडिएट स्पीड डालने में सक्षम थी। आदर्श ने अभी ऊर्जा को एक विस्फोटक फिस्ट में संचित किया ही था कि एक मनहूस बीज उससे 5 मीटर से भी कम दूरी पर गिरा। आदर्श फिर से दौड़ने लगा। देखते ही देखते पौधे पल भर में ही वहशी जानवरों में तब्दील हो गए।
वे जवार की तरह पूरे क्षेत्र में घूमे और इसे एक कॉलोनी में बदल दिया। मंकी शो आधारिक तौर पर शुरू हो गया है। नुकीले बालों वाला जापानी छात्र जोर जोर से हंसने लगा। लाइकराम और सलाहकार तेगामी मुस्कुराए, मानो उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी हो कि लड़ाई का परिणाम क्या होगा। चीनी छात्र काफी प्रभावशाली है। यदि उसकी प्रतिक्रिया की गति धीमी होती तो उसे अब तक तैयार कर लिया गया होता, श्री लाइकराम जी ने कहा। चाहत के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले कई छात्र पहले दौर के हमलों से भी नहीं बच सके। लाइटनिंग और फायर एलिमेंट्स वाला चीन का यह छात्र काफी तेज तर्रार था, हिलने डुलने में कोई झिझक नहीं दिखा रहा था। हालांकि किसी प्लांट मैजिशियन को हराने के लिए केवल दौड़ना ही पर्याप्त नहीं था। उनके प्रतिद्वंदी को एक क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए केवल जमीन पर एक सीड उछालने की जरूरत थी। आखिरकार द्वंद्व युद्ध मैदान का स्थान सीमित था। यदि पूरे द्वंद्व युद्ध मैदान को प्लांट मैजिशियन के नियंत्रण में रखा जाता तो वह आसानी से द्वंद्व युद्ध पर हावी हो जाती। उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। चाहत की निगाहें ठंडी मुस्कान के साथ तेज हो गई। उसने आदर्श को करीब से देखा और भविष्यवाणी की कि वह किस दिशा में भाग रहा है। पौधों का आवरण के रूप में उपयोग करते हुए चाहत ने अपनी उंगली घुमाई और एक गहरा चमकता हुआ बीज फेंक दिया। घने भरे पौधों के बीच से बीज बुना गया। लंबी दूरी के बावजूद यह आदर्श पर सटीक रूप से गिरा और उसके शरीर से चिपक गया। वह खराब है। ओह, यह वो हरकत है। मैं इसे और नहीं देख सकता। उसकी सही सेवा करो। इतना अहंकारी होने का तुम्हें यही फल मिलता है। मेरा मानना है कि उन्हें जल्द ही मिस चाहत को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में चुनने का पछतावा होगा, शकीना ने कहा। दरअसल आदर्श ने स्वीकार किया कि उसने चाहत को कम आंका था। प्लांट एलिमेंट पर उसका नियंत्रण उस स्तर तक पहुंच गया था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पौधों की वृद्धि दर बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। न केवल वह खून के बीजों को ऐसे इधर उधर फेंक रही थी जैसे कि उनकी कोई कीमत नहीं थी, वह अपने लक्ष्य पर एक बीज लगाने में भी सक्षम थी। जब आदर्श को बीज चिपक गया तो उसे एहसास हुआ कि उसने गड़बड़ कर दी है। जैसा उसने सोचा था, कुछ ही सेकंड बाद उसके ऊपर कुछ पौधे उगने लगे। पौधे अविश्वसनीय रूप से तेजी से बढ़े, एक पल में मोटी लताओं में बदल गए और अपने मेजबान के चारों ओर लिपट गए। से पहले कि वह कोई योजना सोच पाता, पौधों ने उसे ढक दिया। फक मी, आदर्श जोर से बोला। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी पिंजरे में फंस गया हो। वह अभी भी सबसे बुरा नहीं था। पौधे उसके ऊपर परतों में उगते रहे। इसे इतनी मजबूती से सील किया गया था कि सूरज की रोशनी का जरा सा भी निशान अंदर प्रवेश नहीं कर सका। यह बताना असंभव था कि उसके ऊपर कितनी परतें जमी हुई थी, इतनी मोटी कि चाकू भी उन्हें काटने में असमर्थ था। आदर्श अब अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। आदर्श पूरी तरह से पौधों की एक विशाल गेंद में लिपटा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसी बाहरी परत अभी भी बढ़ रही थी। यह देखकर देखने वाले चौंक गए। चीनी टीम के सदस्यों ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या वह महिला वास्तविक होने के लिए कुछ ज्यादा ही मजबूत नहीं है? प्लांट एलिमेंट का इतना उत्कृष्ट नियंत्रण है, आहान ने कहा। वह हास्यास्पद रूप से मजबूत है। मैं तुम्हें वह दूंगा। आदर्श वास्तव में घबरा गया है। वह उससे कैसे मुक्त हो सकता है? मुझे विश्वास है कि वह द्वंद्व हार जाएगा। जब अनिकेत ने देखा कि आदर्श पूरी तरह से नीचे गिर गया है तो अनिकेत ने तुरंत चोट का अपमान वापस देने का फैसला किया। सौभाग्य से हमारे पास अभी भी एक और प्रयास है, अन्यथा हम चुनौती हार गए होते। सलाहकार निश्चित रूप से हमें बकवास करने के लिए डांटेंगे। चाहत की ताकत ने देखने वालों की पूरी तरह से आकर्षित कर दिया, दर्शकों को पूरी तरह से आकर्षित कर दिया। सच तो यह था, अनिकेत को स्पष्ट रूप से पता था कि अगर वह अब द्वंद्व लड़ रहा है तो उसके पास चाहत के खिलाफ कोई मौका नहीं होगा। वह वेस्ट गार्जियन टावर की इक्का थी।
ऐसा लगता है जैसे हमने वास्तव में जापानी टीम को कम आंका है। यदि चाहत जैसी भी कोई व्यक्ति जापान का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर रही है तो उनके वास्तविक प्रतिनिधि कितने मजबूत है, मेघना ने आश्चर्य से कहा। वे द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं, दोनों के बीच ताकत के अंतर को आसानी से बताने में सक्षम थे। आदर्श पूरे द्वंद्व के दौरान दबा हुआ था और केवल 2 मैजिक ही कर पाया था। टीम के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। चाहत, यह काफी है। बूढ़े लाइक्राम ने पौधे के कोकून को देखा और उसे टोक दिया। यह द्वंद्व नहीं गिना जाएगा। आखिरकार चाहत हमारी प्रतिनिधि नहीं है, सलाहकार तेगामी ने कहा। नुकसान तो नुकसान है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेद ने एहसान स्वीकार नहीं किया। क्या बकवास है, मेरे द्वंद्व में हारने का कोई रास्ता नहीं है। आदर्श की चीख पौधे के उस कोकून से निकली जो लगभग एक छोटे से घर के आकार का था। क्या तुम जिद्दी किस्म के नहीं हो? चाहत मुस्कुराई। वह धीरे धीरे घूमी उसकी पीठ कोकून में आदर्श की ओर थी और बोली, मंच से उतरने से पहले मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें जाने देने पर विचार करूंगी। मुझे यकीन है कि वहां अंदर से अच्छा महसूस नहीं होगा। चाहत का द्वंद्व जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। वह मंच से उतर रही थी। वह जानती थी कि वह आज बहुत आगे निकल गई है, फिर भी बच्चे को उसका अनादर करने के लिए किसने कहा? माफी मांगो? मुझे आश्चर्य है कि वह कौन है जिसने हमें सबसे पहले डांटा था। हम पहले से ही दयालु थे क्योंकि हमने आप जैसी कुत्तिया से पहले हमसे माफी मांगने के लिए नहीं कहा। आदर्श चिल्लाया। चाहत ठंडे चेहरे के साथ रुक गई। यह दूसरी बार था जब उस बच्चे द्वारा उसे गाली दी गई थी। उसे अभी भी उसके साथ हिसाब बराबर करना बाकी था और अब वह उसे फिर से डांट रहा था। सुनो, चूंकि यह एक अनुचित लड़ाई है इसलिए मैंने आपके शरीर के अंदर पौधों को उगने नहीं दिया। लेकिन यदि आपने मुझे फिर से डांटने की हिम्मत की तो मुझे आपके शरीर में पौधों को घुसने देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, ताकि आप उस दर्द का अनुभव कर सके जो मैं आमतौर पर करती हूँ। अपराधियों को मौत की सजा दी गई है। चाहत ने घूमकर आदर्श को अपनी ठंडी आंखों से देखा। चाहत के शब्द सुनकर लाइक्राम अब बैठे नहीं रह सके। वह तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए और बोले, चाहत, बस बहुत हो गया। वह केवल एक गौरवान्वित छात्र है। बच्चा बहुत अपमानजनक है। चाहत को उसे सबक सिखाने देना ठीक है, चिंता मत करो। चाहत जानती है कि खुद को कैसे नियंत्रित करना है, सलाहकार तेगामी ने टोकते हुए कहा। चाहत धीरे धीरे कोकून की ओर चली गई। वह सुनना चाहती थी कि क्या उसमें से कोई आवाज आ रही है जिससे उसे अप्रिय महसूस होगा। कुतिया, आदर्श ने एक बार फिर से कहा। चाहत लगभग गुस्से से फूट पड़ी। उसकी छाती फूल रही थी गुस्से से। आपकी सही सेवा करती हूँ। चाहत उग्र अभिव्यक्ति के साथ हंसी। वह जानती थी कि वे द्वंद्व के बीच में है, इसलिए वह आदर्श को नहीं मारेगी। फिर भी उसे एक ऐसे दर्द का अनुभव कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी जिसे वह जीवन भर नहीं भूलेगा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, मजबूत मैजिशियनों के बीच संघर्ष। अरे मिस चाहत सचमुच गुस्से में है। पौधे हर अंतराल से उसके शरीर में प्रवेश करने वाले हैं। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसका गला और शरीर का वह विशेष भाग भी। जब भी मैं पौधों को इस तरह मेरे शरीर में रेंगने की कल्पना करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाने से खुद को रोक नहीं पाते। कांटेदार बालों वाला जापानी व्यक्ति कांपते हुए बोला। कैप्टन, आप विवरण से परिचित हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मिस चाहत ने आपको पहले भी इसी तरह प्रताड़ित किया था? जापानी छात्र ने अपने चेहरे पर रूंस के साथ कहा। बिल्कुल नहीं। इस गार्जियन टावर से किसी ने मुझे बताया वह आदमी बहुत खराब है। हाँ, उसकी सेवा सही है। किसी ने उसे मिस चाहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं कहा। लाइक्राम जी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो स्पष्ट रूप से द्वंद्व को रोकने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर सलाहकार तेगामी नहीं चाहते थे कि द्वंद्व समाप्त हो, क्योंकि चीनी छात्र ने उन्हें इतनी कठोरता से डांटकर स्पष्ट रूप से सीमा पार कर ली थी। उसे सबक सिखाना जरूरी था।
लाइक्राम जी ने कहा, यह ठीक है अगर हम दूसरों को उसे सबक सिखाने दें, लेकिन अगर चाहत ऐसा कर रही है तो इसमें हमें कोई फायदा नहीं होगा। कहो, जब तुम दोनों बहस कर रहे थे तो क्या तुम्हें फायर एलिमेंट की प्रबल ऊर्जा का ऑरा महसूस नहीं हुआ? उनके बीच बैठा जापानी कमांडर बोला। आखिरकार दोनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि जापानी कमांडर ने उल्लेख किया था, उन्हें मंच से फायर एलिमेंट की अनियमित ऊर्जा का ऑरा महसूस हुआ। क्या उसने गंभीरता से सोचा था कि ये बेकार लताएं मुझे यहाँ फंसाने के लिए पर्याप्त है? कोकिन से आदर्श की आवाज आई। अधिक अधिक गर्मी। आदर्श का शरीर पूरी तरह से आग की लपटों में बदल गया था, जो पौधों को जलाकर राख में बदलने की कोशिश कर रहा था। छोटी फ्लेम बेले, उन सभी को जला दो। आदर्श को पता था कि उसके पास अपनी ताकत से प्लांट से मुक्त होने का कोई मौका नहीं है। उसने तुरंत छोटी फ्लेम बेले को अपनी सहायता के लिए बुलाया। लिटिल फ्लेम बेले ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के भारी आपदा की आग को उजागर किया। फ्लेम बेले की आपदा की अग्नि और रोज फ्लेम की ज्वाला एक साथ जल उठे और सभी दिशाओं में गर्मी की लहरें छोड़ी। यहाँ तक कि मोटा कोकून भी गर्मी सहन करने में असमर्थ था। पौधों की परतों में आग लगा दी गई। जल्द ही विशाल पौधे के कोकून से आग की लपटें निकलने लगी। आग तेजी से बढ़ी और पौधों को अपनी चपेट में ले लिया। आदर्श ने आग की लपटें पूरी तरह से फैला दी, जिससे वे पूरे स्थान पर फैल गई और आसपास के पौधे जलकर राख हो गए। आग की लपटों के बीच में खड़ा होना, जो और अधिक पौधों के जलने के कारण लगातार बढ़ती जा रही थी। आदर्श एक राक्षस की तरह था जो अभी अभी पुनर्जन्म लेकर उठा था, शक्तिशाली था और किसी भी क्षण विस्फोट करने वाला था। मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आपके पास खून के कितने जंगल हैं। आइए देखें कि क्या मैं उन सभी को जला सकता हूं। हाँ। आकाश ज्वाला अंतिम संस्कार। आदर्श आजाद होने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि वह एडवांस पिल का प्रसारण कर रहा था। एडवांस पिल कास्टिंग करते समय उसकी चैनलिंग गति बहुत धीमी थी। यदि वह इसे अपने प्रतिद्वंदी के सामने प्रसारित करता है तो संभवतः वह बाधित हो जाएगा। कोकुन ने उसे सुरक्षा की एक आदर्श परत प्रदान की। चाहत को पता नहीं था कि वह उसके अंदर क्या कर रहा था। एडवांस पिल। जापान के 9 छात्रों ने आग की लपटों में घिरे चीनी छात्र को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। लाइक्राम और सलाहकार तेगामी यह जानकर चौंक गए कि छात्र ठग की तरह काम कर रहा था। वो एक एडवांस फायर मैजिशियन निकला। यहाँ तक कि उसने उस समय का भी फायदा उठाया जब चाहत कॉन्स्टलेशन ने एक जटिल स्टार फायर गैलेक्सी को पूरा करने के लिए उसके अटैक का इस्तेमाल कर दिया। स्टार तारामंडल अत्यंत चमकीला था। आदर्श के आसपास के स्टारों ने उसे ऊर्जा की अंतहीन आपूर्ति प्रदान की। उग्र बादलों ने आकार ले लिया और आग के गोले बारिश की तरह बरसने लगे। जैसे ही आग की लपटें उतरी और तेजी से द्वंद्व युद्ध मैदान पर हावी हो गई। आसमान धधकते लाल रंग में रंग गया। आग के गोलों की बारिश सघन रूप से हुई और तेजी से क्षेत्र में फैल गई, जिससे वह स्थान आग की लपटों के समुद्र में बदल गया। चाहत द्वारा पहले स्थापित किए गए खून के जंगल जलकर राख हो गए। आग की लपटों के समुद्र के दायरे में मौजूद बीज पूरी तरह से भस्म हो गए। आग की लपटें पूरे मंच पर फैल गई। चाहत द्वारा नीला कवच पहने आग की लपटों के बीच खड़ा था। आग की परतें चाहत की दिशा में बढ़ी। वह तुरंत मंच के किनारे पर चली गई। उसके नीले कवच का प्रतिरोध काफी उत्कृष्ट था। भीषण लपटें इसे भेदने में विफल रही। चाहत आश्चर्यचकित दिखी, फिर भी उनमें घबराहट का कोई लक्षण नहीं दिखा। एडवांस फायर स्पिल की शक्ति असाधारण थी। स्काई फ्लेम फ्यूनरल द्वारा बुलाई गई आग की लपटें पूरे द्वंद्व मैदान में जल उठी, जो पूरी तरह से एडवांस मैजिक की शक्ति को प्रदर्शित कर रही थी।
मंच के चारों ओर लगा बैरियर प्रभाव से कांप रहा था। हालांकि चाहत ने अभी तक द्वंद नहीं हारा है। वह बिना किसी भाव के आग की लपटों से दूर रही और आसमान से बरसती आग से बचती रही। वाटर शील्ड। चाहत ने अंततः अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब आसमान से आग के गोले की एक और लहर गिरने लगी तो उसने आग की बारिश से खुद को बचाने के लिए तुरंत एक वाटर कॉन्स्टलेशन का निर्माण किया, जिससे वह एक जल अवरोध बना पाई। अरे वह महिला भी एक एडवांस मैजिशियन है। आहन की आंखें चौड़ी होगी। मुझे इसका अनुमान लगाना चाहिए था। केवल एडवांस मैजिशियनों के पास ही प्लांट एलिमेंट पर इतना अच्छा नियंत्रण होता है। मेघना ने कहा, अजीब बात है, कुछ ठीक नहीं है। भुएं चिढ़ाते हुए वेद ने कहा, हाँ कुछ ठीक नहीं है। वह औरत बहुत मजबूत है। आदर्श ने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल कर लिया है, फिर भी वह अभी भी उसे हरा नहीं पाया। जियांग ने सहमति व्यक्त की। आमतौर पर स्काई फ्लेम फ्यूनल किसी भी प्राणी को पहचानने से परे नष्ट कर देगा। एक बार जब आदर्श ने एडवांस स्पीड डाला तो कोई भी हार गया होता। हालांकि जापानी महिला ने वाटर शील्ड डाला ही था कि आग के गोलों की अंतिम लहर आसमान से नीचे गिरी। हालांकि वह स्थिति को आसानी से नहीं संभाल रही थी, लेकिन वह किसी परेशानी में भी नहीं लग रही थी। पूरे मंच को आग के हवाले कर दिया गया। एक भी स्थान अछूता नहीं बचा। चाहत को एक कोने में धकेल दिया गया। उसके पास वाटर कर्टेन डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा उसे स्काई फ्लेम फ्यूनरल द्वारा मंच से बाहर कर दिया गया होता। मैंने तुम्हें कम आंका है। आदर्श गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आग की लपटों के बीच से निकला। इसी तरह चाहत ने गहरी सांस ली। जापानी छात्रों की आंखें लगभग बाहर निकल आई। वे अपने आश्चर्य से उभर नहीं पा रहे थे। उनके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि चाहत को मंच पर एक कोने में जबरदस्ती धकेल दिया गया था। यदि उसका वाटर कर्टेन एक सेकंड भी देर से आता तो वह द्वंद्व युद्ध हार जाती। चाहत ने वेस्ट गार्जियन टावर में कभी द्वंद्व नहीं हारा था। कैप्टन, क्या आपने कभी मिस चाहत को इस तरह एक कोने में डूब के देखा है या मजबूर होते देखा है? धारियों वाले जापानी छात्र ने पूछा। केवल एक बार, जब वह लापरवाह थी, लेकिन मैं जल्द ही हार गया। नुकीले बालों वाले जापानी व्यक्ति ने कठोरता से उत्तर दिया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। मेरे इतने दिन एपिसोड ना डालने पे भी आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आप इंजॉय करिए स्टोरीज को।